मैं मिर्जा को खा गया, मैं मदेरणा को खा गया, मैं जितने भी जाट लीडर है सबको खा जाऊंगा। चाल तो मिर्जा ने गंगा जी आगे 100 किलोमीटर आगे गाल रहा था। नाथूराम जी मिर्जा था, पिताजी ने 2 बार एमएलए बनाया मूंडो। बड़ो मंच है विधानसभा के गुम्बज वाते चढ़ और मारी नाक कटा दी। घना सपना आवे के गूदड़ा में भूत तूतड़ा पहुंचो। हां जकी बात है बीजेपी सरकार पर्ची सरकार दिल्ली जो की पर्चियां जो को काम है कोई गांव बड़ो परिवारवाद कोई करी। अब की बार टिकट देता कोई दूजा ने आरएलपी का परिवार लोगों ने मैं हाथ जोड़ धोली मान लू ना तो मुसलमान भी मतलब वोट दे सके फूल मत। कांग्रेस हनुमान जी की गोदी में बैठी रहे। हाँ। और गहलोत साहब जका यहाँ के पॉलिटिकल पापा है। हनुमान जी कने सिर्फ वोट जका है वह लिमिटेड वोट है और एक का बल बूता माते अगर दो पार्लियामेंट चुनाव जीतिया हुआ तो आप बताओ। बीजेपी है एकजुट को नहीं, बीजेपी 3 धड़ा बन चुकी है। अगर आप बात कर ला ज्योति मिर्जा जी है जो कांग्रेस वोट आया है और आप प्रत्याशी है वे भी आरएलपी पार्टी आया है। सवाल है जनता रो सवाल है नामांकन रैली भी बीर मैंने माँ भी उड़ी क्या माना कैमरा ढूंढ तरिया रिशपाल जी मिर्जा कटे आप बटे दिखा को नहीं तो आप कटे बधाई हा और क्यों नहीं आया बटे। नमस्कार राम राम सभी साथियों, आप जुड़े हो आपनो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपरे साथे मैं आपरो साथी मोहन मेरिया। हमारे साथ आज आप फ्रेम में देख रहे हो रिशपाल सिंह जी मिर्जा है। विधानसभा चुनाव उपचुनाव है वे 7 विधानसभा सीट पर हो रहा है और बी मुसमू हॉट सीट है क्यूसर विधानसभा सीट। तो भी क्यूसर विधानसभा सीटों ले रिशपाल जी कई सवाल कराला तीखा सवाल भी पूछाला और एना कद खटका अपने विधानसभा चुनाव में देखने मिलेला तमाम सारी जानकारी आप साथ शेयर करला। तो वीडियो आप पूरा देखियो ताकि आपने कोई भी काट छांट वाली बात नहीं जी केवल सीधी सीधी सट आपरे साथ पेश करना। बहुत बहुत स्वागत सर, दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं सुबह के लिए आपने। मोहन जी मेरे साहब सुबह पहले मैं आपने भी आपका चैनल ने हमारी तरफ दीपावली की धनतेरस की आज धनतेरस पर बात आगे परिवार मत है खूब धनवर्षा हुआ है हमारी तरफ खूब बधाई दूँ। के साथ नागौर जिला का सभी निवासियों ने जो भी नागौर जिला का निवासी है बाकी हमारी मातावां बहना सबने धनतेरस की बधाई दीपावली की अग्रिम बधाई। सबका परिवार खुश रहे, सबके परिवार में धन की वर्षा हुए और वो दीपावली को त्योहार मांगे वास्ते मंगलमय हुए हमारी काम। एक बार फिर राजनीतिक अखाड़ो बीत चुक्यो है और क्यूसर विधानसभा सीट है जगह में उपचुनाव हो रही है। तो समूह पहली मारो सवाल रहे लोग क्योंकि मानो भी सवाल है जनता रो सवाल है नामांकन रैली भी बीर मैंने माँ भी उड़ी क्या माना कैमरा ढूंढ तरिया रिशपाल जी मिर्जा कटे आप बटे दिखा को नहीं तो आप कटे बधाई हा और क्यों नहीं आया बटे। मैं मोहन जी भी दिन हमारे साइनस की प्रॉब्लम है अबार भी थे देखो हमारी बोली साहब बोली थोड़ी हाँ हमेशा मन जुकाम रिया करे है और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट तक वो मौसम रहे में हमारे साइनस की प्रॉब्लम रहे तो मन बहुत ज्यादा भी दिन जुकाम और साइनस हो तो देवपुरा साहब के जमाई है एक डॉक्टर सुनील समदानी जी वहां को हमारा टाइम लियोड़ो तो मैं मैंने 25 तारीख का शाम का 6 बजे वो टाइम दियोड़ो बाको ये वहां से भी नामांकन रैली में मैं उपस्थित नहीं हो सकियो और हमारा कोई दूसरो नहीं है उनको कोई भी कारण को नहीं हो। मैं जरा बीजेपी में हूँ ज्योति मैं माँ को पूरा परिवार सब बीजेपी में हाँ तो मैं बीजेपी का कैंडिडेट के खुला रूप हो सकते हूँ और मैं कल खीवसर का प्रचार माते निकलूं और जटे भी मध्य रेवतराम जी डांगा जगह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है पहले मैं मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अध्यक्ष राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का मदन जी राठौड़ भी मुलाकात कर रही हो मैंने मैं कई बातें ये उपचुनाव के बारे में बताई और भारतीय जनता पार्टी मैंने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करियो है। बहुत कम समय में मैं 8 महीना हूँ बीजेपी में हूँ और 8 महीना के बाद में भी मैंने शामिल करियो सूची में जी तो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी मन दियो है भी मान सम्मान हुई मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर। और अब की बार उपचुनाव रे महीने पार्टी री जो प्रतिष्ठा बाबी दाव पर लागोड़ी है 2008 रे बाद रे महीने भी अगर स्पष्ट रूप में बीजेपी है आप लोग कैंडिडेट नहीं जीता पाई तो आप लोग की प्रकार में रोल लेवल अब की बार बीजेपी पार्टी रे कैंडिडेट आप जीता वाला। देखो मारो रोल तो यूं है कि नागौर जिला की जनता को अपार प्रेम और स्नेह है मारमाते है और मैं अब मारो कोई स्वार्थ हो नहीं कि भाई मैं कोई स्वार्थ के बाद भागू या स्वार्थ के बाद चुनाव लड़ू मारे तो बच्चों लाडली बार चुनाव लड़ियो। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां देख रही पार्टी में आयो। अब भजनलाल जी की सरकार है भजनलाल जी मदन जी राठौड़ का हाथ मजबूत करने के वास्ते 36 कौम ने जोली फैलार बीजेपी के वास्ते वोट मांगू
और अब की बार मने भी आप पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार हेमंत राम डांगा अच्छा वोटों सफल हुई और ये चुनाव में मैं पूरी मेहनत कर रहा ईमानदारी। और अबार साहब जन चुनाव में अब जा रही है बट कुछ रूमर ए भी आ रही है चीजा के बीजेपी है एकजुट को नहीं बीजेपी तीन धड़ा बन चुकी। अगर आप बात कर ला ज्योति मिर्धा जी है जो कांग्रेस वोट आया है और आप प्रत्याशी है वे भी आरएलपी पार्टी आया है तो बट मूल बीजेपी आरएलपी जो बाहर निकला है बीजेपी और आप कांग्रेस जगह बीजेपी आया तो आपने यूं लगे अंदरूनी कोई तरह की बात है वरना बात मोहन जी कोई को लगे बीजेपी एकजुट है ज्योति मिर्धा बीजेपी में है और किसे उठे थे बताओ मैं बार क्लियर कर दे हूँ हेमंत राम डांगा आरएलपी में हो जीते हो आरएलपी में छूट रहे हैं बाद में चुनाव में भी लड़ियो है लोकसभा चुनाव लड़ियो है सब तरह वो लोगों के बीच में रह रही है भाग रही है ये गरीब परिवार उठड़ो किसान परिवार उठियोड़ो और मैं तो मोटा आदमी है देखो मैं बताऊँ थाने जगह चुनाव लड़े हम भी सवाई सिंह जी साहब IPS रियोड़ा बंग मिसेज डॉक्टर रतन चौधरी जी चुनाव लड़े हनुमान जी बेनीवाल साहब की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़े हेमंत राम मांगे सामी एक छोटो सो काश्तकार बैठो है और हेमंत राम की कोई पहचान को नहीं आप पहचान है हेमंत राम के साथ सिंपैथी भी है लोगों की लोगों को समर्थन है लोगों को प्यार है और लोग अब की बार हेमंत राम ने खूब अच्छा वोट दे और आप मैं कहूँ राजपूत समाज जाट समाज माड़ी गुजर खाती नाई दर्जी कुमार लुहार 36 कौम का लोग चाहते हैं बस कौन ले जाए ये वोट है जगह। और पिछली बार 2023 विधानसभा चुनाव में हेमंत राम जी मात्र 2021 वोटों हरिया है तो भी में कहीं कमी रहेगी जबकि कमी अब की बार आप दूर कर और अच्छी तरीके आप लीड लेने का प्रयास करो भी में कमी आ रहेगी कि कांग्रेस पार्टी देखो उम्मीदवार हो कि कांग्रेस का वोट हनुमान जी ने मिलेगा भी चुनाव में जब 2059 का अंतर हो हेमंत राम डांगा चुनाव हार गो अब की बार कांग्रेस पार्टी का जगह उम्मीदवार है मैं कांग्रेस का वोट ले और कांग्रेस को एक ही वोट हनुमान जी मिलने की संभावना को नहीं हनुमान जी दोनों पार्लियामेंट का चुनाव एक भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो जीती और एक कांग्रेस पार्टी की ताकत तो जीती हनुमान जी खुद का बल बूता माते अगर दोनों पार्लियामेंट चुनाव जीते हुआ तो आप बताओ मैंने ये वास्ते अब की बार कोई न तो फंटो है न कोई लड़ाई है 36 कौम एक है और बढ़िया वोटों हमारा एशिया वो हेमंत राम डांगा जीती और खींवसर को एक इतिहास लिखी और अब की बार जैन पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें हनुमान जी कांग्रेस साथ गठबंधन करियो अगर खींवसर में गठबंधन नहीं और त्रिकोणीय संघर्ष हो रही इन बीजेपी के तो फायदो मिलने वाला है इनको पूरा ही फायदो बीजेपी ने मिली फायदो ही प्रकार मिली के बीजेपी का जगह वोट है कि बढ़ता मैं वोट अब बंटे को नहीं और कांग्रेस का वोट ले जाए हेमंत राम जी बीजेपी का ले जाए हनुमान जी आरएलपी का ले जाए तो हनुमान जी कने सिर्फ वोट जका है वह लिमिटेड वोट है और एक ही कास्ट का वोट है अट बीजेपी में जकी अदर कौम है 36 कौम ओबीसी वह बीजेपी के साथ है अब हनुमान जी दूसरा वोट में किस मिलाए मन गणित समझा दो भाई ये वोट हनुमान जी मिलाए और आऊँ हनुमान जी के फायदो जी तो कोई मने तो लगे को नहीं हनुमान जी की चमत्कार कर सकता अब भी एक चर्चा पहले चलती हनुमान जी चाहे कि कांग्रेस और टिकट दुर्ग सिंह जी चौहान गिराए दे दुर्ग सिंह जी एक बार जाए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का गोविंद सिंह डोटासरा भी मिलिया और 2-3 दिन बाद महीने में बीजेपी में सम्मिलित इनो कितो फायदो बीजेपी में होना है एक दुर्ग सिंह जी का वोट जगह खींवसर में हाँ अगर दुर्ग सिंह जी ने कांग्रेस टिकट देती तो दुर्ग सिंह जी की वोट बीजेपी का भी लेता बीजेपी का भी लेता बीजेपी ने नुकसान हो तो हालांकि अब रिजल्ट तो कहीं आता हो तो मैं कोई देवता हूँ को नहीं वो तो आगे पतो लाग तो बाकी दुर्ग सिंह जी भारी पड़तो कैंडिडेट और दुर्ग सिंह जी का वोट ज्यादा पर अच्छा जगह ने टिकट आके जगह आका अशोक जी गहलोत साहब जगह आके पॉलिटिकल पापा है पापा जी तो प्रयास करियो और दूजी कांग्रेस जकी अटा की ही लोकल कांग्रेस विरोध करियो कि साहब कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी अगर आपने चुनाव नहीं लड़ा तो और पीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा की बात ने अच्छी तरह समझे कि भाई कांग्रेस आज राष्ट्रीय पार्टी है रंधावा जी डोटासरा साहब हरीश जी चौधरी है सब मिल रहे निर्णय करियो अपने चुनाव लड़ना है और लड़ना चाहिए चुनाव तो कुल मिलाए बात आ निकली कि गहलोत साहब तो चाहता है दुर्ग सिंह चौहान ने मिले लेकिन पीसीसी चीफ और आला कमान की होगी नहीं दुर्ग सिंह गहलोत साहब तो चाहता पहली तो गठबंधन हुआ है अच्छा आरएलपी और कांग्रेस हनुमान जी की गोदी में बैठी रहे हाँ और दूसरा में अगर नहीं हुआ है तो बचे टिकट दुर्ग सिंह जी ने मिल है
अशोक जी गहलोत साहब की भावना ही। अब मन तो मैं सुनी हूँ, मैं कांग्रेसी भी मार संपर्क में रहे, तो मैं क्यों भी पाते नोट लगा भेजो गहलोत साहब हाँ। के ये टिकट दूरक सिंह जी को दिया था ना, कांग्रेस का। सही है, ये बात अनुशंसा करी। अनुशंसा करी। और जी प्रकार हूँ आप कांग्रेस हूँ बीजेपी में महीन आया हा, मैं कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया भी ली आप रे कुचेरा मैंने कुचेरा राजनीति रो गढ़ मानी जे कि प्रकार जो आप मूलभूत कार्यकर्ता कहीं भी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हो या रिशपाल मिर्जा ला रहे? देखो वो तो थे घूम और पूछ लियो मोहन जी लोगों ने कि रिशपाल मिर्जा व्यक्तिगत ई गांव को तो मैं टाबर हूँ। अच्छा ये गांव का 36 कौम का लोगों ने मैं हाथ जोड़ धोली मार लियो ना, तो मुसलमान भी मैंने वोट दे सके फूल माते, जबकि कौम कट्टर बीजेपी के खिलाफ रहे वे भी वोट दे सके। और आज की तारीख में मैं मारा गांव ने 36 कौम का लोगों ने झोली मारू, तो मन उम्मीद है कि मैं रेवत राम ने गांव में जिताई, पूरा क्षेत्र में अटू लगार कंकड़ाई तक मैं जाऊं, 40 गांव में घूमू, बाकी रेवत राम के जट में घूमू, मन उम्मीद है कि लोग समर्थन भी दे। क्योंकि देखो हनुमान जी ने अब जितौड़ में कोई कमी तो रखी को नहीं, रामदेव जी ने अब हनुमान जी एक बड़ देखो भाषण दियो, को वीडियो में सुनियो, खड़ा उर भी दिन में बुलाई मीटिंग नामांकन रैली के पहली घरे बुलाई बैंक मीटिंग, घरे बुलाई भी मैं भाषण दियो कि मैं सबकी मदद की है। मैंने किसकी मदद की है? मैंने रिशपाल मिर्जा के बेटे को जिताया, मैंने हरिंदर मिर्जा को नागौर से जिताया, और मैंने ज्योति मिर्जा को 2009 में टिकट दिलवाया। तो हनुमान जी साहब, रिशपाल मिर्जा वो आदमी है जिसको आपने 302 के मुकदमे से भला वो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का उन्होंने उनके कहने पर मैंने निकलवाया। फादर नाथूराम जी मिर्जा था पिताजी ने 2 बार एमएलए बनाया बूंदो, अब मदद तो मां करी, अब तय कितनी करी थाको बस चाल तो लोग तो कहीं चलिया में गंगा जी ले जा मैं, और थे थाको बस चाल तो मिर्जा ने गंगा जी आगे 100 किलोमीटर आगे गाल रहा था, वो काम तय करता। और नेताजी कई मंच पर अभी भाषण देवे कि रिशपाल जी तो मंच पर ध्यान भी होता के अनसट बोल जावे, गालियां भी निकाल देवे, तो भी बारे में आप कहीं कही? रिशपाल जी कभी बिना कपड़ा मंच मत गियो कोई, या कभी कोई महिला मातृ शक्ति बैठी और रिशपाल मिर्जा कोई उल जलूल बात करी गई। रिशपाल मिर्जा ने हनुमान जी 25 साल ज्यादा वो राजनीतिक अनुभव है, सन 71 रिशपाल मिर्जा ही राजनीति में है, और 71 नाथूराम जी मिर्जा साहब का 6 पार्लियामेंट का चुनाव रिशपाल मिर्जा लड़ा और वहां साथे रियो, और रिशपाल मिर्जा नाथूराम जी मिर्जा को की राजनीतिक गुण सीखियोड़ो है, और वहां 25 मा चले। आ तो हमारी कहीं भाषा है थोड़ी, कोई बात ने पकड़ ले, कोई मार माता बार हनुमान जी कोई अगर की प्रतिक्रिया दे तो मन जवाब तो देनो ही। आ बात है की भाषण में कि भाई मैं मिर्जा की मदद करी हूं, मैं भी जवाब दे दियो, और हमारा 4 सवाल मान पूछोड़ा है, वहां का जवाब दे दे मैं वहां गुलाम बन जाऊं। एक बार माना दर्शक बताओ किसी के सवाल है पास है? सवाल तो मैं थाका चैनल में ही बताया पहली, एक और बताओ। मैं क्यों हनुमान जी बेनीवाल साहब आप जका समुदाय आओ, भी समुदाय वास्ते कहीं करियो। आप नागौर जिला में आप नारो लगायो मिर्जा नागौर राख दियो, आप कितो आगे लेगा नागौर ने, नागौर का जवान किसान और जकई कौम थे जीत्या हो भी कौम वास्ते कहीं करियो, और नागौर का विकास के वास्ते थे कोई काम करियो हो, और थाकी कोई उपलब्धि है तो बता दो कि हमारी यहाँ उपलब्धि है, रीता छोरा ने मैं रोजगार दी रही हो। मैं बात करूं, मैं जबकि जमीन मार्गन ट्रक यूनियन की 10-15 करोड़ की आसपास जमीन है, भी जमीन दिया बाद में 250 लड़का भी हूँ राजकीय सेवा में गया है, और वहां की नौकरी लगी है, तो मां परिवार के वास्ते मैं तो की करियो तो है बताओ नहीं कहीं करियो, एक ही चोरा को बताया जाओ मैं फलाना चोरा की नौकरी लगी की, मैं मान ले। अरे भाषण देना है, बातें करनी, सब समझे लोग, भाषण देता है एक नेता बात करे, अभी को वीडियो मार्कन आयो नहीं, मैं सुना तो अरे मैं आपका क्या नुकसान कर रहा हूँ, मैं तो अपने ही लोगों को खा रहा हूँ, मैं मिर्जा को खा गया, मैं मदेरणा को खा गया, मैं जितने भी जाट लीडर है सबको खा जाऊंगा, और जाटों को एक दिन जो पूंगी बजा के बस में करता है वैसे बस में रहेंगे। भाषण हनुमान जी बेनीवाल का, हाँ खुद का, पर ठीक है हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी को नहीं। अगर हनुमान बेनीवाल जी कोई भाषण में और मैं हमारे खिलाफ नहीं बोली तो मैं भी कौन बोलूं, अब बोली एक बार तो मैं 4 बार बोली। और रिशपाल मिर्जा मंच में तो उल जुलूल बात करे तो जनता अपने आप टोक दे कि भाई कहीं करी है तू यार, जनता अपने आप ही टोक दे। बिल्कुल। आज नागौर जिला की जनता 50 सालों मैंने मान सम्मान और प्रेम
आज मैं जार खड़ो हूँ जेठ 100 आदमी खड़ा हुई जी। मैं आज तक मिर्जा परिवार जदू राजनीति करने लगियो कोई भ्रष्टाचार को आरोप बता दे 1 रुपया को, तो मैं राजस्थान का सब बड़ो मंच है विधानसभा के गुम्बज माते चढ़ और मारी नाक कटा ली। सब बड़ी पंचायत है राजस्थान की, बिल्कुल। बड़ नाक कटा लियो। अब बात कोई नेता कह सके, रिजपाल मिर्जा मन चुके हुए आप और थे पूछ लियो माने के साहब थे किता अच्छा हो तो बताओ। लेकिन मैं आ कह रही है कि क्यों सर विधानसभा में पिछला 15 साल में जो भाई विकास करे हो जो कोई नहीं करे हो, विकास चारों तरफ झाड़ बिछा है विकास का। क्यों सर की जनता बोलते ही कि भाई कितो विकास करे हो, कितनी है आगे लेगा क्यों करना, कितो नागौर ने आगे लेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब नागौर जिला का विकास के वास्ते मन बनाया नागौर मेंबर पार्लियामेंट। और कहीं अच्छी बात की है, राजनीतिक बात मैं करे, राजनीतिक बात मैं करूं, मैं क्यों मैं मिर्जा की मदद करी, मैं ही को जवाब दे दियो। अच्छा 2 बार मांगा पिताजी एमएलए बन गा, 4 बार एमएलए बन गा, 2 बार सांसद बन गा, भाई नारायण जी बन गा। अब घराली दे दी और मात परिवारवाद को आरोप लगावे, दूजा मात परिवारवाद को आरोप लगावे, आऊं बड़ो परिवारवाद कोई करी। अब की बार टिकट देता कोई दूजा ने आरएल गरीब आदमी ने कहा भाई आप मैं हनुमान मेरीवाल तेरे साथ है, तू एमएलए बनेगा, आरएल भी तो जिंदा रहेगी। ये बात ने लेर पड़ और त्याग मैं नहीं कर सका, और त्याग तो मैं ही कर सका। माँ कहिया ने माँ का बड़ा फादर आ जगह एमएलए बढ़ा दिया, जखमात में हाथ रखियो मैं एमएलए बढ़गा, कहिया माँ हाथ रखियो मैं एमपी बढ़गा, कितना गुणाया। मतलब क्यों को मतलब वो है कि एक ही काम रखे धन कमाओ, धन आंगन घड़ो। धन की आंग माते बहुत ही वर्षा हुई है और धन मतलब 5-7 पीढ़ी तक आंके अब खूब है, कोई कमी को धन ही तो है देखो 5-7 पीढ़ी नहीं दी टेंशन कहीं करना आना, जब रेस्ट करे तो भी पेंशन मिली आराम हो आपका, वो सुता रही ऐसी कमाई ने कोई तकलीफ को नहीं। और मैं तो एक गरीब परिवार को आदमी हूँ, 10 साल हाथों ट्रक चलाई, 10-15 साल यूनियन चलाई जिला की, और ज्यादा तकलीफ और दुख देकर ही मुकाम तक गया। पर ईमानदारी हमारा पिताजी आर्मी में, हमारा पिताजी माना आई सीख दीवी, 2nd वर्ल्ड वॉर हो हिंदुस्तान की सेना में जब इजिप्ट में मैं लड़ाई लड़ाया और माने कहता चारों बहन भाई कह रहे थे कोई को अगर आंतड़ी बाल पयो लिए या घर में तो थागी औलाद बिगड़ जे, मांगा वर्ड शब्दा मत मैं चलना। नाथुराम जी साहब ईमानदारी की राजनीति करी, माफी मारो परिवार ज्योति सब ईमानदारी की राजनीति करना। मैं नागौर जिला की जनता के वास्ते चाहे की पद माते रहवा नहीं रहवा तो भी नागौर जिला की जनता की सेवा लगातार करता रहवा। और मां बडेरा तो एडो काम कर गया जगह ने राजस्थान नहीं हिंदुस्तान को काश्तकार नहीं भूल सके। टेंडेंसी एक्ट पास करा जो खातेदारी को हक दिलायो पर शख्सियत नाथुराम मिर्जा और बलदेवराम मिर्जा बोलो ये काम ने भूल सके कोई। अब जमाना में बदलाव है और नई जनरेशन है। आजकल देखो जगह का 5 रुपया हुआ है वो बादशाह माने अपने आप ने मैं बादशाह हूँ। अरे अब बादशाह तो यार जनता बना जाए तो यूं है मोहन जी के मैं तो राजनीति करियोड़ा साफ सुथरी करा और मैं वो अब की बार वो कह रहा हूँ कि उसर को चुनाव रेवंत राम डांगा जीती। और एक आपरी सरकार पर विपक्ष भी आरोप लगावे कि बाहर जगह बीजेपी सरकार है, पर्ची सरकार है, दिल्ली जगह पर्चियां जो काम हुआ है। कोई पर्ची सरकार को नहीं है तो कहीं है कि मुद्दों हाथ नहीं आवे जब पर्ची की बात करे। भजनलाल सरकार फुल फैसला ले रही है, भजनलाल जी पूरा जगह फैसला कर रही है, आपको निर्णय करे वे आपका स्वेच्छा निर्णय कर रही है। मंत्रिमंडल पूर्व मांगे कहना में है मदन जी राठौड़ संगठन वगैरह सब एक दूसरे अरुण चतुर्वेदी जी बेटा ओंकार सिंह जी लकावतर जगह बीजेपी का भीष्म पिता है, वह सब बढ़िया काम कर रही है। ये उपचुनाव में जगह डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी केंद्र में भी है, मेरे कितो प्रभाव अपन फायदो मिली। डबल इंजन की डबल तरह को विकास हुई, सिंगल इंजन वालों सिंगल ही विकास करे, डबल वालों डबल विकास कर दे। देख लियो अब सरकार डबल इंजन की चाल जना जोरदार करी विकास। लीडर है हिंदुस्तान की साख बारे बढ़ाई है, वो आदमी हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री है माते बहुत हर हिंदुस्तानी गर्व है, हर हिंदुस्तानी कि भाई एडो प्रधानमंत्री आपा को देश को है। अब रियो रावा सवाल राजस्थान को, राजस्थान प्रदेश बड़ो प्रदेश है और अभी तो कांग्रेस ने देकर आया
आज जगह कांग्रेस में नेता है, मैं मेहनत करी 5 साल, पर कांग्रेस आगे मौको दे देना चाहिए। मानी तो मांग है कांग्रेस पार्टी का लीडरों कि जगह पार्टी के वास्ते अबार काम कर रही है, पर नेता ना आगे तो मौको दो। हैवी टाइम तो फोटो लगाओ कोई और बीज बना दो कोई नहीं, बदमाने फड़कंदिया बना दो थे जलाई पूरी उम्र फड़कंदिया बने उड़ाई पीरी। अच्छा चेरो जो प्रोजेक्ट क्यों करे दूजो ले रहा जावे। चलो मैं कहूँ 156 MLA आया, बाकी शासन की बात है 98 की बात होती है। 98 में घोषणा पत्र माते परशुराम मदेना जी फोटो लगायो और राजस्थान की जनता 156 MLA जीता है। एने बनावा मुख्यमंत्री फोटो वो घोषणा पत्र माते, और मैं भी को मौजूद, मैं निर्दलीय MLA जीतियो भी टाइम में देखना हूँ, और मैं भी बहुत सेरेमनी में मौजूद हो। परशुराम मदेना साहब ने 15 मिनट तक कुर्सी कौन मिली, रिचपाल मिर्दा लियार कुर्सी है, हरी शर्मा हो बटाओ परमेश्वर को बिल्कुल खाली करार कुर्सी मिली। हालात हुआ बस। हनुमान जी आके, हनुमान जी की पार्टी और विचारधारा आके हुए कि एक दिन बड़ो सपनों है कि राजस्थान की सत्ता बने हाथ में और किसान रो बेटो है मुख्यमंत्री बने। को किसान में तो 36 कौम है, किसान को बेटो कोई बने कि नहीं आपत्ति को नहीं, मां को सपनों हो चाबी मार कर रहे, मैं खुद मुख्यमंत्री बनूं। मैं सपना लेता लेता हमारे 52-53 साल का तो होगा उला, इतना तो उम्र हो सके मांगी, पर सपना लेता रही और नींद में लेता रही। वो आपा कहे नहीं कि घना सपना आवे के गूदड़ा में मूत तूतड़ा में हो जाओ, जो की बात है वो लेकर आई ले वो नहीं गूदड़ा में मूत और तूतड़ा में हो जाओ। मैं बाहर कहती हूँ भाई देश को प्रधानमंत्री बनूं तो भैया बार बोले गूदड़ा मूतो सुतो और तूतड़ा में हो जाओ, झारखंड पाल ले सपना लेता मोदी मेरे साहब घमासान देखे जाओ थे। और चुनाव के लास्ट प्रोग्राम में एक दिन प्रोग्राम बंद हुई नहीं, भी दिन लास्ट सभा मुख्यमंत्री जी मदन जी राठौड़ की गुचेरा में हुई, दिन से देखना जी जो खाई नजारो हुआ वो थाना दिख जाए। और राजस्थान में डंको बाजी और बीजेपी आज नहीं आ तो अब दिल्ली में तो बरसात ही राज करी अटे तो 5 साल ने भिका उतर तू थारी बारी 5 साल ने मारी बारी जकी बात है। पर हमें 5 साल ने अगर काम करियो तो हमके भारी पासी बदली जड़ी दोरी है। अच्छा अब के रिवाज बदली, रीति रिवाज बदली, रिवाज बदल सके। अच्छा बढ़िया। अगर जका लोगों ने जनादार है पर अगर पार्टी सम्मान रखा तो और अनदेखी करी और कोई नया है लियावे जगह की पूछे कि भाई थारा सम्मान की तो अगर वोट तो कोनी करने सोई और नेता बनगा सा खाली कम तो कानून नेता थोड़ी बने जनाधार वाला नेता ने थोड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ प्रोत्साहन ये बात है। सब भगवान ठीक करी नागौर जिला की जनता ने भाई। मैं तो निवेदन करूं बार बार गया अच्छा लोग सुनो, नागौर का लोग जाग जाओ, अच्छा लोगों ने चुनो ला तो तांको भलो हुए लो, तांगे आने वाली औलाद को भलो हुए लो। और अगर गलत लोग चुनीत का तो मैं थोड़ा थामे ही पड़ना है, 5 साल बजे मैं डंडा थाके ही लागना है। ये वास्ते हमारी तो लोगों का अपील है, लोग मारो कोई बुरो भी कौन माने और मन बहुत प्रेम आदर मान सम्मान देता है, मैं खुशी हूँ। मैं 4 बार MLA बन गो, 1 बार मारो बेटो बन गो, बड़ा बड़ा बेटा हारगा चुनाव हारगा साहब और अपन कहीं चाहिए तो मान सम्मान देवे लोग, कुछ नहीं चाहिए, भगवान कृपा है सब। बहुत जी बैरिया साहब धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिचपाल जी मिर्दा ई उपचुनाव में सब पहलो अपन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपन लिया हो। बहुत जल्दी आपने ख्यूसर विधानसभा रे गांव गांव में सभा करेला और एक बार फिर खटका आपने देखने मिलेला। तो रिचपाल जी बातें बढ़िया लगी तो वीडियो लाइक भी करजो, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो।